नमो नमः। प्रस्तुत चलचित्र के माध्यम से मैं आपसे संवाद और संवादहीनता के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान मनुष्य को उसकी बोलने की शक्ति है, वाणी की शक्ति है। परस्पर बातचीत के लिए एक बड़ा ही सुंदर शब्द आता है संवाद। संवाद अर्थात दो लोगों के बीच परस्पर ऐसी बातचीत जिसके माध्यम से वे दोनों एक दूसरे का मत समझ करके किसी झगड़े का निपटारा उसके होने से पहले ही कर सके। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि दो लोगों के बीच में, समाजों के बीच में, देशों के बीच में, इवन घर के अंदर भी मनुष्यों के बीच में, आपस में परिवार के सदस्यों के बीच में झगड़े होते हैं। उन झगड़ों के कारण में अगर हम जाएं तो हमें ये पता चलता है कि उनमें गलतियां कम, गलतफहमियां अधिक रहती हैं। और ये गलतफहमियां उत्पन्न कैसे होती हैं? गलतफहमियों के उत्पन्न होने का एकमात्र कारण मेरी समझ से संवादहीनता है। रामायण में एक प्रसंग आता है कि किष्किंधा पर राक्षस राज दुंदुभि ने एक बार आक्रमण कर दिया। बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों ने मिलकर के दुंदुभि को परास्त किया, मार डाला। दुंदुभि के वध का बदला लेने के लिए उसका भाई मायावी पुनः एक बार किष्किंधा पर आक्रमण करता है। बाली और सुग्रीव दोनों मायावी से भयंकर युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते बाली मायावी के साथ एक गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। बाली गुफा के अंदर प्रवेश करते समय सुग्रीव को यह आदेशित करता है कि वह गुफा पर बैठ करके उसकी प्रतीक्षा करे और जब तक न वो आए तब तक वो जाए नहीं। भयंकर युद्ध चलता रहता है। कई दिनों तक युद्ध के उपरांत अचानक एक दिन सुग्रीव को गुफा के अंदर से चीख सुनाई पड़ती है। सुग्रीव को यह लगा कि बाली का वध हो गया। सुग्रीव ने एक बड़ा सा पत्थर उस गुफा के द्वार पर रख दिया ताकि वो राक्षस मायावी बाहर ना आ सके और वो राज्य को चला गया। जबकि हुआ इसके उल्टा था। बाली ने मायावी का वध कर दिया था। मायावी के वध करने के उपरांत जब बाली गुफा से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो देखता है कि गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से ढका हुआ है। बाली को सूझा कि सुग्रीव ने उसके साथ छल किया है, वो उसका राज्य हड़प करना चाहता है। बाली ने किसी तरह से गुफा के द्वार पर रखे उस बड़े से पत्थर को हटाया, गुफा से बाहर निकल करके राजदरबार पहुंचा और राजदरबार पहुंचने के पश्चात उसने सर्वप्रथम कार्य यह किया कि सुग्रीव को किष्किंधा से देश निकाला दिया। न सिर्फ इतना किया बल्कि उसकी पत्नी रोमा को भी राजमहल में ही रख लिया। बाबा तुलसीदास ये कहते हैं कि यह घोर अपराध है। बाबा तुलसीदास ये कहते हैं कि अनुज सुता भगनी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी। तो छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान होती है। उसने इतना बड़ा अपराध किया कि छोटे भाई की पत्नी को भी अपने राजमहल में अपने साथ रखा, निरुद्ध करके। अब हमें इस घटना में यह पता चलता है कि दोनों भाइयों की मनसा ऐसी नहीं थी। सुग्रीव की मनसा न तो राज्य हड़प करने की थी, न ही अगर बाली जान लेता कि सुग्रीव ने क्यों पत्थर रखे थे गुफा के द्वार पर, तो बाली सुग्रीव के साथ वो करता जो उसने किया। यहाँ दोनों की आपस में जो संवादहीनता थी, उस संवादहीनता की परिणति दो सगे भाइयों के बीच दुश्मनी का रूप लेती है, जिसका परिणाम ये होता है कि बाली का वध भी होता है और बाली के हाथों एक बड़ा कुकृत्य भी होता है। तो यहाँ संवादहीनता की वजह से एक बड़ी भारी दुश्मनी जन्म लेती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कभी किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति का आपस में मनमुटाव हो, तनाव हो, कोई व्यक्ति उसके बारे में कुछ कहे तो उसे सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जा कर के बातचीत करनी चाहिए, उस विषय पे उसका मत जानना चाहिए। दोनों लोग यदि एक दूसरे का मत जान लें तो 99% मुझे तो यही लगता है कि समस्या का समाधान हो जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और इसके साथ मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।